हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल हिंदी लर्न एंड फन में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना या ठहरना। ठीक है, विराम का क्या मतलब होता है? रुकना। भाषा को बोलते या लिखते समय भाव के अनुसार विराम लेने के लिए या अपनी बात पर बल देने के लिए विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है इसमें कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से रखने के लिए या बोलने के लिए एक उनको तरीके से जब हम बोलते हैं और जहाँ पर ये विराम लगने होते वो लगाकर अगर हम लिखते हैं तो वही हमारे वाक्य सुंदर लगते हैं और उनका अर्थ भी सही होता है। अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, कई बारी हम जो बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसका मतलब ही अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, जैसे ये लिखा रोको मत जाने दो। ठीक है, उसी का क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या कॉमा लगा है, यहाँ रोको मत जाने दो, हम यहाँ रुके। इसमें क्या बोल रहा है, रोको मत जाने दो। तो दोनों में कितना अंतर है। तो ये है विराम चिन्हों का कि बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, देखो उपर्युक्त दोनों वाक्यों की भाषा में किंचित मतलब थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, लेकिन वाक्य में विराम चिन्हों का के प्रयोग से उनका अर्थ ही बदल गया, मतलब विपरीत अर्थ हो गया है बिल्कुल। अब जैसे देखिए, पहला क्या है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ प्रयोग होता है, ये सिर्फ ये विस्मयाद बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों के अलावा सभी तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम हर जगह के वाक्यों में प्रयोग होता है। अल्प विराम, अल्प विराम कहाँ यूज होता है, वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना हो, थोड़ा रुक के और अपनी बात आगे कहनी है, वहाँ पे अल्प विराम लगता है। जैसे देखिए, वह सुंदर स्थान जो तुम देख रहे हो ऐतिहासिक ताजमहल है, यहाँ हल्का सा रुक के फिर आगे बढ़े, तो ये क्या है, अल्प विराम। ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम क्या होता है, जब दो वाक्यों के बीच अल्प विराम लगाने से अर्थ में भ्रांति की संभावना हो, तब वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य है तो पूरा वाक्य जब हम बोलते हैं, पूरा वाक्य न बोल के आधे वाक्य में रुक के फिर आगे का वाक्य हम पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम कोई बात कह रहे हैं किसी से तो अपनी आधी बात बोल के उसके आगे का वाक्य थोड़ा रुक के बोलते हैं, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। अर्धविराम ये है। प्रश्न सूचक चिन्ह तो आपको आता ही है, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वहाँ ये प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है, ये है। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, जहाँ पे लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि प्रकट करने के लिए ये विस्मयादबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय यह तोता तो मर गया, रिया यहाँ आओ, मतलब इनका एक आश्चर्यचकित के लिए, हर्ष के लिए, ऐसे में विस्मय के लिए प्रयोग होता है। अगला क्या है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का मीन्स उदाहरण सहित किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए इकहरे और दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुमने रामचरितमानस नामक पुस्तक पढ़ी। ठीक है, अगला क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये क्या है, उद्धरण चिन्ह होते हैं इस तरह के, ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, देखिए ये चिन्ह हमारे 8 है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने अथवा तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, सुख दुख, ये सब क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है, इसका प्रयोग कथन, उद्धरण और विवरण के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है,
फिर आगे हम वाक्य बताएंगे क्या कहा था। ये हो गया निर्देशक चिन्ह, उन्होंने निर्देश दिया था। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह क्या होता है? किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई हम कोई बात कह रहे हैं या कोई समझा रहे हैं कोई सब्जेक्ट, उसका आगे हम विवरण देते हैं तो वहाँ ये विवरण चिन्ह होता है। ये होता है विवरण चिन्ह का संकेत। क्या है? जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यानी कि आगे हम उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हमने आज सीखा? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई परेशानी आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।